फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 10 साइंस का 2025 का पेपर कोड है 824 IP। तो जैसे ही हमारे पास पेपर आया मैंने कहा कि चलिए सोल्यूशन वीडियो लेकर चलते हैं। तो ये सोल्यूशन वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपके 20 MCQ में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप यहाँ से अपना पेपर को मिलान कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ से कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जिनको आप पढ़ लेना पेपर में। तो ये फालतू समय गंवाए बिना हम सीधे क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम अपने MCQ प्रश्न पर आ गए। अब यहाँ पर देखिए पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा है और जिसमें से हमारा पहला प्रश्न क्या उसको देख लेते हैं। तो सेक्शन ए का पहला प्रश्न देखिए, किसी लेंस की वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन अवतल लेंस। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दूसरा है, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच दूरी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है कि ध्रुव केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है और उसके बाद कह रहा है दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? तीसरा प्रश्न, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या फिर परिकिरण। तो देखिए परिकिरण के कारण क्या होता है? आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। ठीक, नीला। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो देखिए लेंस की क्षमता जो +2 डायोप्टर है तो क्या होता है? 1/F बराबर होता है D। डायोप्टर D बराबर 1/F होता है। तो देखिए डायोप्टर कितना 2 है, यहाँ पर प्लस का 2 है तो 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर 100/, सेंटीमीटर में करेंगे तो 100/F रखता है। ठीक। देखिए जो फार्मूला होता है D बराबर क्या होता है? फार्मूला जो होता है D बराबर, देखिए जो D बराबर फार्मूला होता है 100/F होता है अगर सेंटीमीटर में रखा जाता है। ठीक। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 2 इधर चले आएगा तो इधर से कटेगा तो क्या आ जाएगा? +50 का प्लस आएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन +50 हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न जो है पाँचवा प्रश्न कह रहा है, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? भू संपर्क तार में, उदासीन तार में, जीवित तार में या इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज तार को जो जोड़ा जाता है ये जीवित तार में जोड़ा जाता है, जीवित तार में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न छठा प्रश्न, यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रा क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किए जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा? x1 × x2 बराबर 3x3, x1 × x3 बराबर x2, x2 × x3 बराबर x1 या फिर x1 × x2 × x3 बराबर 1। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका सी ऑप्शन x2 × x3 बराबर x1। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न 7वां क्वेश्चन है कि एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। देखिए 10 एम्पीयर धारा I बराबर कितना है? 10 एम्पीयर है और क्या 2 सेकंड, T बराबर क्या है? 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। देखिए हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT होता है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, पूछ रहा है क्या हो जाएगा? आवेश। तो देखिए I की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 10 है, गुणे T की वैल्यू 2 है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 कूलाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 कूलाम, जो कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? पहला CaSO4 ½ या फिर CaSO4 2H2O या CaSO4 H2O या CaSO4 5H2O। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है? CaSO4 ½ होता है। ठीक, CaSO4 ½ अर्थात पहला ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
पीएच मान 8.5 वाला विलयन होगा, क्या होगा? क्षारीय होगा, क्षारीय विलयन होगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है हमारा, क्या है देखिए, CH3 CH3 CHO का आयुपेशी नाम क्या होगा? तो इसका आयुपेशी नाम जो होगा वो होगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल। क्या होगा? 2 मेथिल प्रोपेनॉल, जो कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा 72 कोष 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, अधातु, धातु, उपधातु या निष्क्रिय गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधातु। आधातु जो होते हैं उसके 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaNO3, CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 या फिर CaNO3, Ca2NO3। ठीक, तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये क्या होगा? CaNO3 का होल ट्वाइस, बी ऑप्शन जो कि इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित, कह रहा निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है C2H2 जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है स्कंददाब। स्कंददाब नापा जाता है किस में नापा जाता है? तो स्कंददाब जो नापा जाता है स्माइफो मैनोमीटर में द्वारा नापा जाता है। ठीक, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो पादप हार्मोन्स क्या होता है? साइटोकाइनिन जो होता है, काइनिन, ये होता है पादप हार्मोन। ठीक, अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न हमारा एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है? तो एक लिंगी पुष्प जो होता है ये होता है पपीता। पपीता क्या होता है? एक लिंगी पुष्प होता है। ठीक, अगला प्रश्न जो है हमारा पुनर्जनन का उदाहरण है हाइड्रा, बायोफिलम, अमीबा या फिर प्लेनीरिया। तो पुनर्जनन का जो उदाहरण है प्लेनीरिया। ठीक, अगला प्रश्न देखें तो क्या है? ओजोन परत। कह रहा ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण, वाष्प के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए दोस्तों, जो ओजोन परत का क्षरण होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण सबसे ज़्यादा होता है, CFC होती है। ठीक, CFC, जिसे हम CFC के नाम से आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक परितंत्र क्या है? गमले हैं, जल जीवशाला है, खेत है या फिर वन है? तो प्राकृतिक जो परितंत्र है वह वन को कहते हैं, प्राकृतिक परितंत्र वन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 20वां क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, कौन से उत्पादक होते हैं? चूहा, बिल्ली, खरगोश या हरे पौधे एवं नील हरित का शैवाल। तो इसका सही हो जाएगा हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जो होते हैं ये आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये थे 20 MCQ प्रश्न। तो आप इन 20 MCQ में से कितने आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे आपका क्या होता है? खंड भी शुरू हो जाता है, खंड खा शुरू हो जाता है। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार के ये प्रश्न आते हैं। तो मेन उद्देश्य था कि 20 MCQ देखना कि उसमें से आपके कितने सही होते हैं। तो कितने आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।